नमस्ते दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक काली रात की डरावनी कहानी। और हाँ, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि मेरी वीडियोस आप तक जल्द ही पहुँच जाए और आप सभी हॉरर स्टोरी का मजा उठा सके। आइए सुनते हैं एक हॉरर स्टोरी जो सबको डरने पर मजबूर कर दे। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव गजाधरपुर में एक पुराना टूटा फूटा हवेली नुमा महल था जिसे लोग विधवा हवेली कहते थे। कहते हैं कि इस हवेली में सालों पहले एक नवविवाहिता दुल्हन की रहस्यमय मौत हो गई थी। उसके बाद से उस हवेली में कोई भी नहीं टिका। लेकिन फिर एक दिन गांव के हर घर में एक काली स्याही से लिखा हुआ अजीब निमंत्रण आया। आपको सादर निमंत्रण है एक पवित्र प्रेत विवाह में। स्थान विधवा हवेली। समय पूर्णिमा की रात। दूल्हा और दुल्हन गुप्त। लोग डर से कांप उठे। इसका विवाह कौन है? ये दूल्हा और दुल्हन, क्या ये मजाक है या कोई अनहोनी? गांव के नवयुवक नीरज ने इसे एक चालाकी भरा प्रैंक समझा। वह पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहा था और अपनी थ्योरी पर विश्वास करता था। डर सिर्फ अज्ञानता है। उसने ठान लिया कि वो इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। पूर्णिमा की रात, चांदनी की दूधिया रोशनी में नीरज अपने कैमरे और टॉर्च के साथ हवेली की ओर बढ़ा। हवेली के बाहर कोई नहीं था, लेकिन द्वार खुला था जैसे किसी को आने का इंतजार हो। भीतर कदम रखते ही एक अजीब सी ठंडक उसकी हड्डियों में समा गई। दीवारों पर मिट्टी सनी पेंटिंग्स थीं। एक दुल्हन की आंखों में आंसू, दूल्हा का चेहरा धुंधला और बीच में जली हुई सिंदूर की रेखाएं। अचानक नीरज को एक और निमंत्रण मिला। सीधे हवेली की दीवार पर खून से लिखा हुआ, अब तुम दूल्हा हो। विवाह से इनकार किया तो मृत्यु निश्चित है। उसका शरीर सुन्न पड़ गया। तभी पीछे से किसी ने उसका कंधा छुआ। उसने पलटकर देखा, एक सफेद लिबास में लड़की खड़ी थी जिसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। लड़की का नाम माधवी था। वह कोई सामान्य आत्मा नहीं थी, बल्कि वह वही दुल्हन थी जिसकी मौत इस हवेली में वर्षों पहले हुई थी। उसने बताया, मेरा विवाह जबरन हुआ था। शादी की रात ही मेरे पति ने मुझे हवेली में कैद कर दिया। मैं भागी, लेकिन जिंदा जला दी गई। मेरी आत्मा तब से इस विवाह को पूर्ण करने को भटक रही है। और अब, उसने धीमे स्वर में कहा, तुम मेरे दूल्हे हो नीरज। तुम जीवित हो, मैं मृत। लेकिन यह प्रेत विवाह पूर्ण होगा। नीरज ने चिल्लाया, यह पागलपन है। मैं यहां से जा रहा हूं। मगर हवेली का दरवाजा अब बंद हो चुका था। अगली रात नीरज को सपने में एक मंडप दिखा, लाल लहंगे में माधवी और खुद उसे पगड़ी में मौन पुजारियों के साथ। जब उसकी आंख खुली, वह पहले से ही उसी मंडप में था। असली में चारों ओर बुझे हुए दीप, लाशों जैसी दिखने वाली बारात और आसमान में मंडराते काले कवे। माधवी मुस्कुरा रही थी। अब पवित्र 7 फेरे होंगे नीरज। इस बार कोई धोखा नहीं देगा। नीरज ने अंतिम प्रयास किया। उसने माधवी से कहा, अगर तुम्हें मुक्ति चाहिए तो मुझे छोड़ना होगा। विवाह मुक्ति नहीं देता, प्रेम देता है। उसकी बात सुन माधवी की आंखों में एक पल को करुणा चमकी। लेकिन तभी हवेली भर गई एक शातिर हंसी से। माधवी पर एक और आत्मा सवार हो गई थी। प्रकट हुआ एक और प्रेत, वीरेन, माधवी का असली पति जिसने उसे जलाया था। उसका आत्मा भी इस हवेली में कैद थी। वीरेन बोला, ये विवाह मेरा और माधवी का है। तुझे नहीं जीने दूंगा। अब ये सिर्फ प्रेत विवाह नहीं, बल्कि 2 आत्माओं की प्रतिशोध की लड़ाई बन चुकी थी। हवेली दहाड़ रही थी। दीवारें कांपने लगी, खिड़कियां खुल बंद होने लगी और नीरज के चारों ओर आग की लपटें उठने लगी। मगर तभी नीरज ने वह सिंदूर उठाया जो सालों से राख में दबा था। उसने माधवी की मांग में डाला और कहा, अगर तुझ में इंसानियत बची है तो अब मुक्त हो जा। माधवी की आत्मा कांपने लगी। लाल रोशनी से उसकी देह चमकने लगी। वीरेन चीख रहा था, नहीं। मगर माधवी अब शांत थी। उसने कहा, मैं मुक्त हो रही हूँ, लेकिन यह हवेली अब भी अभिशप्त रहेगी। हर पूर्णिमा एक प्रेत विवाह फिर होगा, जब तक कोई सच्चे मन से प्रेम ना करे। हवेली ढह गई। सुबह जब गांव वाले आए तो सिर्फ मलबा था। नीरज बेहोश पड़ा था, लेकिन जिंदा। उसकी आंखों में सिर्फ एक बात थी, क्या वह सच में जीवित बचा, या अब हर पूर्णिमा को वो किसी और प्रेत विवाह का दूल्हा बनता रहेगा।